बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी एवं पेंशनर्स वर्तमान सुक्खू सरकार के रवैये से दुखी है तथा लोकसभा चुनावों में सुक्खू सरकार से बदला लेने का मन बना चुका है। इस सरकार से न तो कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्राप्त हुए और न ही पेंशनर्स को वित्तीय लाभों तथा मेडिकल बिलों का भुगतान किया गया, जिससे इस वर्ग में प्रदेश सरकार के रवैये के प्रति नाराजगी है। वो यहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार गत 1.5 वर्ष के कार्यकाल में नाकाम रही है, जिसके चलते इस बार प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों एवं 6 उपचुनावों में भाजपा जीत दर्ज करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और सरकार से उनके जो वित्तीय लाभ थे उनको दिलाने के लिए जो है काम किया, और आज भी मैं यही काम कर रहा हूँ। पिछले 6-7 महीनों से जो है मैं प्रदेश के दौरे पे हूँ, और कल हमारी पेंशनों की बैठक थी शिमला में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बिंदल जी आए थे। तो हमने एक ही बात उनसे कही कि भाई ऐसा है, कर्मचारियों को जो है एरियर नहीं मिल रहा है, डीए नहीं मिल रहा है, मेडिकल रिवर्समेंट नहीं मिल रहा है। क्या आप जैसे कह रहे हैं हमारी जो जून में सरकार बन जाएगी, तो अगर आपकी सरकार जून में बनती है तो क्या हमारे को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर हमारी सरकार बनी, हम आपको डीए भी देंगे, एरियर भी देंगे और मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा भी देंगे। जैसे पिछली बार मैं सरकार में चीफ मिनिस्टर था तो मैंने एक एरियर की जो किस्त थी 50,000 की वो दी है, मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा 5 सालों में दिया है, और जो डीए था वो हर 5 साल के अंदर जो है सभी कर्मचारी पेंशनों को मिला है। तो उन्होंने दावे से कहा, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो प्रदेश का जो कर्मचारी है, पेंशनर है, बेरोजगार है, वो आपको वोट देगा इन लोकसभा चुनाव में, और जो बाई इलेक्शन हो रहे उसमें देगा। हम जिताएंगे आपको, हम टेंडर भरते हैं इसका। और हमने कल भी कह दिया, मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर ये बात हो जाएगी तो मैंने कर्मचारियों से भी अपील की आपके सामने कि दो वोट भारतीय जनता पार्टी को और इनकी सीटें जिताओ और अपना पैसा लो। हमने क्या राजनीति करनी है ना, हम भारतीय जनता पार्टी में ना कांग्रेस में, हमने तो अपने जो पैसा लेना है एरियर का लेना, दूसरा लेना, तो उन्होंने कह दिया है। तो जब ये कह दिया है तो ये पत्थर की लकीर है, वो देंगे भी जरूर, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कुछ नहीं देने के लिए, इनके पास पैसा नहीं, खजाने सब खाली पड़े हैं, और इन्होंने 15-16 महीनों में कुछ नहीं किया है। कोई एक पैसे का लाभ जो है कर्मचारी पेंशनों को नहीं दिया है। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बदकिस्मती ऐसी रही कि अगर सुक्खू की सरकार फिर रही तो ये सारी चीज़ें फ्रीज हो जाएगी। इनके पास पैसा रोटी खाने के लिए, ये तो हमारे को तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। फिर तो इतनी हालत इस सरकार की आज हो गई है। और अपने लिए तो ये करोड़ों रुपए का 2,500 करोड़ कहाँ डाला, वो पैसा दिया कहाँ है, किसको दिया है? वो किसी को कुछ मिला ही नहीं है। तो ये इतनी अर्थव्यवस्था आज हो गई है सरकार की। ये पहली सरकार देखी मैंने, करोड़ का कर्जा ले लिया, वो डाला कहाँ? तो मेरा कहने का मतलब ये है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर हमारी सरकार जून में ही आ गई तो जो पेंशनों की मांगे हैं, कर्मचारियों की मांगे हैं, मैं जब पहले भी पावर में था तो मैंने जो है 50,000 रुपये एक किस्त जो है कर्मचारी पेंशन की दी थी, और पूरे 5 साल के अंदर जो है हमने जो है डीए की इंस्टॉलमेंटें पूरी दी है, और जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा था वो भी हमने 5 सालों में सबको दिया। पर उन्होंने ये कहा कि बात यह है कि अगर जो 4 सीटें लोकसभा की है, 6 सीटें विधानसभा की है, कर्मचारी पेंशनर अगर इस बात को पार कर देंगे तो जून में हम ये अदायगी करेंगे। और आज मैं एक ऐलान करना चाहता हूं कि इन्होंने बड़े ईमानदारी से कहा, और मैं भी आज पूरे प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनों, युवा बेरोजगारों से अपील करता हूं कि दो इनको वोट, अगर पैसा लेना है तो, अगर नहीं लेना है तो सुक्खू को सलामत रखो। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि अगर सुक्खू सलामत रहा तो ये डीए भी फ्रीज हो जाएगा, रिवर्समेंट का पैसा फ्रीज हो जाएगा, एरियर का पैसा भी फ्रीज हो जाएगा। ये दे नहीं सकते 5 साल। पहली बात तो ये है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे, क्योंकि इनके पास पैसा तो है ही नहीं है। पैसा लोन लेते हैं, डालते कहाँ हैं ये? तो इसलिए आज ये है, जो मैंने 6-7 महीनों में जो दौरा प्रदेश का किया, लोगों ने यही कहा कि अगर ये आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं तो हमारे को वोट देने में क्या तकलीफ है? मैंने हमेशा ही कर्मचारियों, पेंशनों
की लड़ाई पूरे प्रदेश में लड़ी है और 2 बार मैं एनजीओ फेडरेशन का अध्यक्ष रहा और आज प्रतिनिधि कर्मचारी महासंघ के विभिन्न पदों पे रहा। तो मुझे चिंता ये रहती है कि कर्मचारी पेंशन को कुछ मिला कि नहीं मिला। और आज मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 6-7 महीनों से मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया, कर्मचारियों से संपर्क किया, पेंशनरों से संपर्क किया, बेरोजगारों से संपर्क किया। तो हमारा ये जो मोर्चा है, ये जो मोर्चा है, ये लड़ाई लड़ता है। पिछले कल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिमला में पेंशनों की बड़ी भारी बैठक हुई कालीबाड़ी हॉल के अंदर। वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो विपक्ष के नेता भी हैं और राजीव बिंदल जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, इनको विशेष तौर से बुलाया गया था। और मैंने कहा कि आप अगर कर्मचारियों को तीन किस्तें जो भी देनी है पंजाब वेतन के आधार पर मिलने वाली है, 3 किस्तें वो देंगे, 12% डीए है वो देंगे और मेडिकल रिवर्समेंट का जो पैसा है 30 करोड़ सरकार ने देना वो देंगे। और इसके अलावा हमने ये कहा कि आज की जो स्थिति ऐसी है कि वर्तमान जो सुक्खू सरकार है, इन्होंने 15-16 महीनों में कर्मचारी पेंशनों को कुछ नहीं दिया।